किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कहा भी जाता है कि पानी पी लो उससे ठीक रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ बहुत कॉमन है, क्योंकि लाइफस्टाइल भी ऐसा बढ़ रहा है। तो इसका मेन रीज़न आप क्या कहेंगे? देखो, किडनी हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जो फिल्टर का काम करता है। फिल्टर, अगर मैं बिल्कुल आम भाषा में बात करूं, अगर समझाने की मैं कोशिश करूं, तो जैसे हमारी छन्नी होती है ना, चाय छानने वाली, वो काम आपकी किडनी का है। कोई भी यूरिन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली किडनी से ही रिलेटेड होगी क्या? आपका यूरिन क्या है? यूरिन एक वेस्ट है बॉडी का। तो वेस्ट को बनाने का काम कौन कर रहा है? किडनी कर रही है। आपने जो भी खाया, उसमें जो भी वेस्ट है वो ब्लड के अंदर आया, ब्लड से उसको फिल्टर करना, उसे निचोड़ना कि वो उसे बाहर फेंकना, ये कार्य आपकी किडनी करती है। 10 साल के 9 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, क्या उनका भी कोई किडनी से रिलेटेड ही प्रॉब्लम हो सकता है? अगर मैं एक ही प्रॉब्लम की बात करूं कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से नाड़ियों में सुकड़ गई हैं नाड़ियां, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। आपका डाइजेशन ठीक नहीं था, वहां से कोलेस्ट्रॉल ठीक से नहीं बना, उसने फैटी लीवर किया, उसी कोलेस्ट्रॉल ने आपकी खून की नसों को बंद करना शुरू किया। वो खून की नसें हार्ट की भी हो सकती हैं, वो खून की नसें आपकी आइज की भी हो सकती हैं, वो पूरी बॉडी की खून की नसें हैं जिसमें साफ खून चलता है। आजकल की जनरेशन में स्टोन की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है किडनी में, तो उसका भी रीज़न क्या है कि क्योंकि बच्चों को भी ये दर्द, और ऐसा दर्द है कि जो सहन भी नहीं होता। आप नेचुरल प्रोसेस समझें। पत्थर बनता कैसे है? पहाड़ के ऊपर से पानी आता है, पानी अपने साथ रेत को लेके आता है, रेत एक जगह इकट्ठी होती है, समय के साथ वो रेत इकट्ठी होते होते पत्थर बना देती है। ऐसे ही बॉडी का सिस्टम है। कुछ भी थोड़ा सा फीवर हुआ या दर्द हुआ तो पेन किलर ले ली, क्या इसका भी किडनी पे डायरेक्ट असर है? कोई भी आप पेन किलर लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स देखें, उसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ है ये किडनी को डैमेज कर सकता है। आपने टैबलेट खाई, उसने अपना कार्य करना है, जो वेस्ट है वो सारा एक्स्ट्रा मेडिसिन हैं, एक्स्ट्रा वेस्ट है, उसका जो वेस्ट बना मेडिसिन का वो किडनी से फिल्टर होगा, तो किडनी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। हेलो, वेलकम बैक टू द शो द हेल्थ टॉक, और मैं हूं आपके साथ तान्या पाठक। इस शो में हम डिस्कस करेंगे आज आयुर्वेदा के बारे में कि कैसे छोटे छोटे जो स्मॉल टिप्स हैं उसको हम डेली लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। और इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं वैद्य डॉक्टर विवेक आहूजा। नमस्कार डॉक्टर विवेक, स्वागत है आपका। पाठक जी, आपका भी स्वागत। डॉक्टर विवेक, आजकल हम देखते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कहा भी जाता है कि पानी पी लो उससे ठीक रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ बहुत कॉमन है, क्योंकि लाइफस्टाइल भी ऐसा बढ़ रहा है। तो इसका मेन रीज़न आप क्या कहेंगे? देखो, किडनी हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जो फिल्टर का काम करता है। फिल्टर, अगर मैं बिल्कुल आम भाषा में बात करूं, अगर समझाने की मैं कोशिश करूं, तो जैसे हमारी छन्नी होती है ना, चाय छानने वाली, वो काम आपकी किडनी का है। जब आपने चाय बना ली, उसको छानते हैं, पत्ती अलग हो जाती है, चाय अलग हो जाती है, फिर आप उस चाय को पी लेते हैं। ऐसे ही खून के अंदर जो वेस्ट है, आपके ब्लड का जो वेस्ट है, उसको छानने का काम किडनी करती है, उसको छानने का काम आपकी स्किन करती है। तभी गर्मियों में आप देखो पसीना बहुत आता है, उससे आपका नमक बाहर नहीं आता है, आयंस बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही यूरिन आपका आता है, जिससे वेस्ट आपकी बॉडी का बाहर आ जाता है। तो यूरिन को प्रोड्यूस करने का काम, यूरिन को बाहर निकालने का काम, वो सारा किडनी का है। वो क्या है? वो आपका बॉडी का वेस्ट है, जिसे किडनी फिल्टर आउट करके बाहर निकालती है। और उसे बाहर निकालना इतना ज़रूरी है कि अगर वो वेस्ट आपकी बॉडी में आ रहे, उसे हम फिल्टर ना करें, तो आपको कोमा हो सकता है, आपके सारे ऑर्गन फेल हो सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स जिनके किडनी ठीक से काम नहीं करती, वो डायलिसिस पे चले जाते हैं, जिनको हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार जाना पड़ता है हॉस्पिटल, और अपने खून को साफ करवाना पड़ता है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में डायलिसिस कहते हैं। तो वो कार्य, जब आपकी किडनी खराब हो जाती है, वो आपकी छन्नी जब खराब हो जाती है, तो उसका कार्य हम मशीन से लेते हैं। अदरवाइज भगवान ने ऐसा ऑर्गन दिया, ये 2 होती हैं शरीर में। बहुत ऐसे केसेस हैं जिसमें जन्म से ही एक किडनी होती है,
अच्छा। और एक ऐसा ऑर्गन है ये बॉडी का, आप एक किसी को दे भी दें तो भी बॉडी एक ऑर्गन के साथ काम कर लेती है। किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है उसमें एक किडनी किसी दूसरे को डोनेट कर दी जाती है। इतना पावरफुल ऑर्गन आपकी बॉडी का, जो अकेला आपकी बॉडी के सारे वेस्ट को बाहर निकाल रहा है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। पर आने वाला अब समय ऐसा हो गया है, हम देखते हैं खान पान इतना हमारा गलत हो गया है, एसिडिटी रहती है लोगों को, अफारा रहता है, गैस बनती है। एसिडिटी क्या है? एसिड बढ़ गया। जब एसिड बढ़ गया, वो एसिड आपके ब्लड में आएगा, ब्लड में आएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। वही एसिडिटी आपकी किडनी से फिल्टर आउट होगी, एसिड फिल्टर होगा तो वो किडनी को डैमेज करेगा। प्लास्टिक की छन्नी अगर बहुत गर्म चाय आप उसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा? पिघल जाती, खराब हो जाएगी, वो छन्नी फट जाएगी। जब फट जाएगी तो उसके बीच में से पत्ती बाहर निकलेगी। ऐसे ही जब वो किडनी कार्य करना बंद कर देती है तो आपकी प्रोटीन बाहर निकलना शुरू हो जाती है, यूरिन में झाग बनना शुरू हो जाती है। लोग हमारे पास आते हैं, पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो ये हमें कंप्लेंट करते हैं कि जब मैं यूरिन करता हूँ उसमें झाग बनती है, जब मैं यूरिन करता हूँ उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, या मैंने टेस्ट करवाया था उसमें प्रोटीन ज़्यादा आई, उसमें ग्लूकोज आए, उसमें क्रिस्टल्स आए कैल्शियम के। तो ये कुछ एक इनिशियल सिग्नल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि आपकी किडनी खराब होने की तरफ चल पड़ी है। सर जैसे अभी आपने बताया, यानी कि कोई भी यूरिन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली किडनी से ही रिलेटेड होगी क्या? बिल्कुल। आपका यूरिन क्या है? यूरिन एक वेस्ट है बॉडी का। तो वेस्ट को बनाने का काम कौन कर रहा है? किडनी कर रही है। क्योंकि आपने खून साफ करना है, आपने जो भी खाया उसमें जो भी वेस्ट है वो ब्लड के अंदर आया, ब्लड से उसको फिल्टर करना, उसे निचोड़ना कि वो उसे बाहर फेंकना, ये कार्य आपकी किडनी करती है। किडनी इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, अगर आपकी किडनी फेल हो जाए तो पेशेंट का पोटाशियम, पेशेंट का सीरम क्रेटिनिन, पेशेंट का बन, पेशेंट का यूरिक एसिड ये बढ़ने लग जाते हैं। जब ये बढ़ते हैं ये पॉइजनस है बॉडी के लिए, आपके सारे ऑर्गन्स को फेल कर देंगे। पेशेंट एनकेफेलोपैथी में चला जाता है, पेशेंट कोमा में चला जाता है। एक दिन के अंदर पेशेंट कोमा में चला जाता है अगर वो किडनी उसकी खराब हो जाए। पर ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, धीरे धीरे ये सिग्नल देता है कि मैं अब खराब होने लगा हूं। तो आपने इसका डे 1 पे ध्यान रखना है। 2 ही मेजर चीजें हैं जिसकी वजह से किडनी खराब होती है। अगर आपको लगता है आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपने इन 2 चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको शुगर है तो आपने ध्यान रखना है कि शुगर बैलेंस्ड रखें, अदरवाइज आपकी किडनी खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सेकंड, ब्लड प्रेशर। 2 ही ऐसी चीजें हैं जो किडनी को डैमेज करती हैं, बीपी एंड शुगर। बीपी और शुगर। शुगर की वजह से 5 प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ये उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनको डायबिटीज है, वो अपना शुगर का ध्यान रखें, नहीं तो ये 5 प्रॉब्लम्स उनको आएंगी जिसमें एक प्रॉब्लम किडनी की है। सबसे पहले ब्रेन में स्ट्रोक होने के चांसेस हो जाते हैं। सेकंड, आईज में रेटिनोपैथी हो जाती है, आईज में जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। तीसरा, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमा होकर हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। चौथा, किडनी के अंदर डैमेज होके किडनी फेलियर के चांसेस हो जाते हैं जिसे नेफ्रोपैथी कहते हैं। फिर न्यूरोपैथी है एक प्रॉब्लम, पैरों में झुंझुनाट होना, सुनपन आना, ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपको डायबिटीज है आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रखें, अदरवाइज 15 से 20 साल के अंदर आपको किडनी की प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। अदरवाइज डे 1 से अगर आपको शुगर हो गई है तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आयुर्वेद से जुड़े। आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपकी किडनी को प्रोटेक्ट रखती हैं। ये तो है डायबिटीज की स्टोरी। पैरेलली ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी आपकी किडनी को डैमेज करता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की बात करूं, जब भी आप एक पौधे को पानी देते हैं, पौधा लगा हुआ है, उसके अंदर पौधा है और मिट्टी है, तो जब आप पानी देते हैं उसके पानी के आगे आप हाथ रखते हैं, आप पाइप को आगे से दबा के प्रेशर से पानी नहीं देते। अगर आप उसको प्रेशर से पानी देंगे तो वो मिट्टी निकल जाएगी वहां से, क्योंकि मिट्टी ने उखाड़ देना है उसको। तो ऐसे ही हार्ट से जब एक ब्लड चलता है तो हार्ट एक पंपिंग करता है, उसको प्रेशर देता है, जिसे जनरली 120-80 कहा गया है। उस ब्लड का सर्कुलेशन वहां से शुरू होता है। किडनी में आते आते वो प्रेशर कम होता जाता है, क्योंकि किडनी में वेसल्स के अकॉर्डिंग प्रेशर कम होता है। तो जो प्रेशर किडनी को चाहिए, अगर उससे ज्यादा प्रेशर किडनी को मिलेगा तो किडनी वहां डैमेज होगी। इसलिए कहते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो मेडिसिन प्रॉपर लें, आयुर्वेद से जुड़े, आयुर्वेदिक दवाइयां लें, ताकि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, वो किडनी को डैमेज ना करे। डैमेज क्या है? जैसे आपने
पानी को प्रेशर से दिया, उसने मिट्टी को उखाड़ देना है। अगर किडनी के अंदर प्रेशर से ब्लड जाएगा तो वो क्या करेगा, वो नेफ्रॉन्स को डैमेज करेगा। वो सेल जो यूरिन को फिल्टर करते हैं, वहां 15 mm प्रेशर चाहिए अगर मेरे को, और वहां 20 mm प्रेशर है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो हमें उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वो मेडिसिन लेनी चाहिए। किडनी रामबाण चीज है बॉडी के लिए, ऐसा ऑर्गन है जिसके बिना बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। सिर्फ हार्ट और लीवर ही नहीं है, किडनी का बहुत बड़ा रोल है। भगवान ने 2 किडनी दी हैं, अगर एक खराब हो जाए तो दूसरी से काम चल जाए, पर हमारा खान पान, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर उसके लिए बहुत ही घातक हैं। आपको इन तीनों चीजों को मैनेज करना है, आप कभी भी किडनी की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आएगी। सर अभी जैसे जिक्र हुआ कि इससे हार्ट की जो 5 आपने बीमारियां बताई, हार्ट का भी, क्या इसका संबंध भी किडनी से ही है? क्योंकि आजकल के छोटे-छोटे 10 साल के 9 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, क्या उनका भी कोई किडनी से रिलेटेड ही प्रॉब्लम हो सकता है? देखो, किडनी सारे ऑर्गन्स इंटरकनेक्टेड है। आयुर्वेद के अंदर जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो पूरी बॉडी के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो अकेला डाइजेशन की बात नहीं करते, हम पूरी बॉडी की बात करते हैं। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो एक तरफ तो हार्ट की मेडिसिन की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसके कारणों, किस कारण से वो हुई है उसकी मेडिसिन की बात करते हैं। जैसे आपने हार्ट अटैक का लिया सवाल, उसमें हार्ट की प्रॉब्लम क्यों आई, सबसे पहले हमने ये जानना है। हार्ट की प्रॉब्लम अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आई है, हार्ट की प्रॉब्लम में पंपिंग का इशू है, हार्ट की प्रॉब्लम में बीट आगे पीछे हो गई है, अगर 72 बीट्स हैं वो बढ़ तो नहीं गई हैं, वो कम तो, धड़कन बढ़ तो नहीं गई है, धड़कन कम तो नहीं हो गई है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ गया है, मसल्स वीक तो नहीं हो गई, ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं एक ही प्रॉब्लम की बात करूं कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से नाड़ियों में सिकुड़ गई हैं नाड़ियां, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आया? वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो आया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से। आपका डाइजेशन ठीक नहीं था, वहां से कोलेस्ट्रॉल ठीक से नहीं बना, उसने फैटी लीवर किया, उसी कोलेस्ट्रॉल ने आपकी खून की नसों को बंद करना शुरू किया। वो खून की नसें हार्ट की भी हो सकती हैं, वो खून की नसें आपकी आइज की भी हो सकती हैं, वो पूरी बॉडी की खून की नसें हैं जिसमें साफ खून चलता है, तो उनको वो बंद करेगा। क्योंकि हार्ट की नसें बिल्कुल छोटी हैं जिसमें साफ खून चलता है, वेसल्स, तो उसमें हमें जल्दी पता चल जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट करने के लिए, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करने के लिए, सबसे पहले हमें कोलेस्ट्रॉल को कम करना पड़ेगा। जो जम गई है चीज उसे तो निकालोगे आप। अगर आपने वॉश बेसिन में हाथ धोते हो और उस पाइप में कुछ फंस गया है तो सबसे पहले क्या करोगे? उस पाइप को क्लीन करोगे। तो कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन हम शुरू करेंगे। एक ऐसा रामबाण नुस्खा जो मैं हर पेशेंट को देता हूं, मैं आपके माध्यम से बता भी देता हूं। 4 चीजों का आपने प्रयोग करना है। सबसे पहले नींबू, लहसुन, अदरक और शहद और सेब का सिरका। 4 चीजें, नींबू, अदरक, लहसुन और सेब का सिरका, इन 4 चीजों को पहले ले लें। इनका 1-1 कप जूस ले लें, इनको मिक्स कर लें, मिक्स करके इसे उबाल लें। जब 4 कप के 3 कप रह जाएं तो इसे छान कर ठंडा होने दें। फिर इसमें शहद मिलाएं। 5वीं चीज, अगर आपको शुगर है तो शहद नहीं मिलाना, अगर शुगर नहीं है तो आप इसमें शहद मिला सकते हो। 3 कप आपका ये रेडी हो जाएगा, उसमें 1 कप आप शहद मिला लें, टोटल 4 कप बन जाएगा। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को लें। आपका कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ये कार्य करेगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक करेगा। यही फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करेगा दूसरी तरफ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बैड कहाँ से आ रहा है? डाइजेशन की वजह से। तो इसमें अदरक है, डाइजेशन पे काम करेगा। इसमें सेब का सिरका है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा। इसमें लहसुन है, हार्ट को प्रोटेक्शन करेगा। इसमें नींबू है, वो डाइजेशन के ऊपर कार्य करेगा। इसमें शहद है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। बॉडी, बच्चा पैदा होते ही माँ का दूध या शहद, 2 ही चीजें दी जाती हैं बच्चे को। तो शहद इतना गुणकारी है जो आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को निकाल देता है, डिटॉक्सिफाई करता है। तो जब ये आप फॉर्मूला लेंगे आप हार्ट की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसी तरह किडनी है, किडनी के लिए भी रामबाण औषधि है। ये फार्मूला उन लोगों के लिए जिनकी किडनी डैमेज की तरफ चल चुकी है, जिनका सीरम क्रेटिनिन बढ़ना शुरू हो गया है शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से। पहले तो अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है, शुगर को कंट्रोल करो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो। ये फॉर्मूला घर के अंदर यूज करना शुरू करो। 2 चीजें आती हैं, गोखरू और पुनर्नवा। ये वीडियो जाके पंसारी को दिखाओ, पंसारी को कहो कि मेरे को ये सामान चाहिए। या अगर आप फॉरेन में बैठे हैं
तो हमसे मंगवा भी सकते हैं, वहां से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इंडिया में आपका कोई रिलेटिव है, उसको कह सकते हैं गोखरू और पुनर्नवा दोनों 100-100 ग्राम ले लें, 100-100 ग्राम को मिक्स कर लें, 200 ग्राम पाउडर हो गया। 1 चम्मच पाउडर को 800 ml पानी के अंदर भिगो कर रख दें, सारी रात भिगा रहने दें, सुबह इसे उबाल लें। जब अच्छी तरह पानी उबल जाए और 200 ml रह जाए तो इसे छान लें और सुबह पी लें। ब्रेकफास्ट के बाद भी पी सकते हैं, सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके किडनी का जो सीरम क्रेटिनिन बढ़ रहा है, आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ रहा है, वो बैलेंस हो जाएगा। सर अभी आजकल की जनरेशन में स्टोन की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है किडनी में, तो उसका भी रीज़न क्या है कि क्योंकि बच्चों को भी ये दर्द और ऐसा दर्द है कि जो सहन भी नहीं होता। देखो, स्टोन बनना बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी है। बॉडी जब फिल्टर आउट करती है वेस्ट को तो कैल्शियम ऑक्सालेट्स के क्रिस्टल्स बाहर निकलते हैं, कैल्शियम ऑक्सालेट बाहर निकलता है। आप नेचुरल प्रोसेस समझें, पत्थर बनता कैसे है। पहाड़ के ऊपर से पानी आता है, पानी अपने साथ रेत को लेके आता है, रेत एक जगह इकट्ठी होती है, समय के साथ वो रेत इकट्ठी होते होते पत्थर बना देती है। ऐसे ही बॉडी का सिस्टम है। ब्लड वेस्ट को लेके आता है अपने साथ, वेस्ट किडनी से फिल्टर होता है। जब वो फिल्टर होता है तो उसके अंदर कैल्शियम के क्रिस्टल्स होते हैं, वो कैल्शियम के क्रिस्टल एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जब वो इकट्ठा होना शुरू होते हैं और आपको अगर दर्द हो पेट में, आप अल्ट्रासाउंड कराने जाओ तो वो कहते हैं कि कंक्रीशंस हैं। कंक्रीशंस का मतलब रेत जैसा कुछ है, अभी पत्थर नहीं बना। समय बीतने के साथ आप देखेंगे वो जो कंक्रीशंस हैं, वो रेत है, वो पत्थर में बदल जाती है। 2 mm का पत्थर, 3 mm स्टोन, 4 mm, 6 mm, उसका साइज बढ़ता जाता है। सेम बॉडी के अंदर वो मैकेनिज्म है कि इस कंक्रीशंस को, इस स्टोन को वो साथ के साथ बाहर निकालती रहती है। हर एक में स्टोन बनता है। छोटा स्टोन होता है 1 mm, 2 mm, 3 mm, ये अपनी बॉडी से अपने आप निकलता रहता है। कुछ हर किसी की बॉडी में भी स्टोन होगा, हर किसी की बॉडी में कंक्रीशंस बनती हैं। क्योंकि वेस्ट है। स्टोन होगा कि नहीं होगा ये नहीं कह सकते, पर वेस्ट की फॉर्म में कैल्शियम ऑक्सालेट्स जरूर होते हैं, वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। जिनकी बॉडी से वो बाहर नहीं निकलते, जिनकी बॉडी में वो इकट्ठे हो जाते हैं, वहां रेत दिखाई देने लग जाती है अल्ट्रासाउंड में, वहां पत्थर दिखाई देने लग जाता है हमें अल्ट्रासाउंड में। उसका तरीका क्या है, आपने ऊपर से अगर तेज पानी आ जाए पहाड़ से तो क्या होगा, पत्थर साथ बह जाता है। रेत का जो पत्थर हो, मिट्टी का पत्थर हो, वो घुल जाएगा। यही बॉडी का सिस्टम है। आप ऐसी चीजें दे बॉडी को जिससे आपका यूरिन का फ्लो बढ़ जाए। अगर आप यूरिन का फ्लो बढ़ाएंगे तो कंक्रीशन साथ में बह के निकल जाएंगी, छोटे पत्थर साथ में बह के निकल जाएंगी। आयुर्वेदिक फॉर्मूला, अगर किसी को पत्थरी है, पत्थर चट एक पौधा आता है, ये उनके साथ शेयर जरूर करें। पत्थर चट के 2 पत्ते सुबह और 2 पत्ते शाम को खाना शुरू करें, आपकी स्टोन की प्रॉब्लम से आपको हल मिलेगा। दूसरा फॉर्मूला है गोखरू और पुनर्नवा का पाउडर, दोनों 100-100 ग्राम मिक्स कर लें। 1 चम्मच इसका रात को पानी में भिगो कर रख दें 800 ml पानी में, सुबह इसे उबाल लें। जब पानी 200 ml रह जाए इसे एक बार पीना शुरू करें। ये नेचुरल डायूरेटिक है। डायूरेटिक हम कहते हैं जो यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है। तो जब हम इसका सेवन करते हैं यूरिन का फ्लो बढ़ता है, आपको स्टोन की प्रॉब्लम में रिलीफ मिलता है, स्टोन बाहर निकल जाता है। फिर बहुत ऐसी जड़ी बूटियां आयुर्वेद में हैं जो बड़े से बड़े स्टोन को भी, किडनी स्टोन को ब्रेक कर देती हैं। जैसे हमारा एक फॉर्मूला आता है जिसमें मूली क्षार, सज्जी क्षार, ऐसे क्षारों के साथ वो फॉर्मूला बना हुआ है जो क्षार पत्थर को घिस घिस के निकाल देती है, पत्थर के कंक्रीशंस बना के उसे मिट्टी की तरह कन्वर्ट करके उसे बॉडी से बाहर निकाल देती है। ऐसे फॉर्मूले आयुर्वेद में हैं। पत्थर चट है, मूली क्षार है, सज्जी क्षार है, फिटकरी है, ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिनके कॉम्बिनेशंस के साथ हम जब पेशेंट्स को देते हैं, समुद्र झाग है, ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो हम देते हैं पेशेंट को और वो कारगर है आपकी स्टोन की प्रॉब्लम के ऊपर। पर अगर आप स्टोन का इलाज नहीं करोगे तो स्टोन ने जो जगह ली हुई है वो धीरे धीरे स्टोन बढ़ता जाएगा। वो किडनी के अंदर यूरिन को रोक लेगा, क्योंकि जहाँ से निकलना है यूरिन वहाँ पे वो अगर फंस गया तो यूरिन वहाँ रुकने लग जाएगा, किडनी का साइज बढ़ने लग जाएगा। आपके अल्ट्रासाउंड में हाइड्रोनेफ्रोसिस एक वर्ड होता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब है, हाइड्रो का मतलब है पानी, नेफ्रोसिस का मतलब है किडनी में इन्फेक्शन हो जाना, किडनी का डैमेज होना शुरू हो जाना। पानी के साथ किडनी स्वेलअप हो जाती है, सूजनी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, उसमें उसका इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से आपकी किडनी के खराब होने की चांसेस हैं। अगर आपको लगता है आपकी रिपोर्ट में स्टोन है, इमीडिएटली आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलें और आयुर्वेदिक फार्मूला
बिल्कुल कारगर है। 100% कोई भी कितने भी साइज का स्टोन हो उसे आयुर्वेदिक मेडिसिन निकाल देती है। सर आजकल लोग पेन किलर्स जैसे घर पे ही रखते हैं, कुछ भी थोड़ा सा फीवर हुआ या दर्द हुआ तो पेन किलर ले ली, क्या इसका भी किडनी पे डायरेक्ट असर है? इसका तो बहुत ज़्यादा असर है जी। कोई भी आप पेन किलर लेते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखें, उसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ है, ये किडनी को डैमेज कर सकता है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो पेन किलर जो मेडिसिन है, उसने फ़िल्टर कहाँ से होना है? फ़िल्टर होना है किडनी में से। आपने टैबलेट खाई, उसने अपना कार्य करना है। जो वेस्ट है, वो सारा एक्स्ट्रा मेडिसिन्स हैं, एक्स्ट्रा वेस्ट है, उसका जो वेस्ट बना मेडिसिन का, वो किडनी से फ़िल्टर होगा। तो किडनी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। कोई भी ऐसा पेशेंट जो रेगुलर पेन किलर खा रहा है, आप देखें उसकी किडनी डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा पेन किलर इसीलिए एडवाइस नहीं करते। पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन कर रहा है। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब केमिस्ट की शॉप पे गया, अपने आप दवाई खरीद के खा ली। उसकी वजह से किडनी फेलियर के पेशेंट्स बहुत हो गए हैं। अगर आपको लगता है आपको जॉइंट पेन है, उसका ट्रीटमेंट करवाएं। सिर्फ पेन किलर उसका हल नहीं है। कोई भी ऐसी मेडिसिन जो किडनी को डैमेज करती है, वो डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लें। अगर आपके गोडे मोडे में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, जिसकी वजह से आपको पेन किलर लेनी पड़ती है, तो आप हमसे मिल सकते हैं। सर्वाइकल का बहुत अच्छा इलाज है आयुर्वेद में, कमर दर्द का बहुत अच्छा इलाज है, गोडों का बहुत अच्छा इलाज है। किसी के गोडे खराब हो गए हैं, घुटने खराब हो गए हैं, उसका ट्रीटमेंट है। आप रूट के ऊपर कार्य करें। पेन किलर टेम्परेरी सॉल्यूशन है जो आपकी किडनी को खराब करेगा। तो आज के हमारे एपिसोड में इतना ही। मुझे पूरा यकीन है कि आपके बहुत से जो डाउट्स हैं वो इसमें क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर विवेक, इतने यूजफुल जो इनसाइट्स हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। तब तक के लिए आप देखते रहिए नॉक न्यूज़। यूएस हो या कनाडा की फास्ट लाइफ, काम, घर और ठंडी हवाओं के बीच बॉडी को चाहिए रोज का नेचुरल केयर। मीट अश्विनो पराश, हितायु का डेली वेलनेस हीरो। 40+ हर्ब्स, A2 घी और हनी का पावरफुल मिश्रण। रोज का 1 चम्मच और आपको मिले नेचुरल न्यूट्रिशन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, कोल्ड, फटीग और स्ट्रेस से प्रोटेक्शन। पीढ़ियों से ट्रस्टेड ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला डेली एनर्जी बढ़ाने के लिए आज ही ऑर्डर करें अश्विनो पराश।